हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी आई हुई है 2023 की, वो डिस्कस करेंगे, जो कि आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ 12th पास के लिए वैकेंसी आई हुई है। जिन्होंने भी 12th पास किया है, पास आउट है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास आज की। ध्यान से आज का पूरा वीडियो देखिए। इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितनी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस, पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी जो वेबसाइट है www.crpf.government.in, वहाँ पर आप जाकर इस वेबसाइट में पूरी डिटेल देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा जारी किया गया है। इसकी जो सबसे पहले इसमें स्टार्ट डेट दी हुई है, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये दी हुई है आपकी 4 जनवरी, यानी कि ये फॉर्म 4 जनवरी से भरे जा रहे हैं। ये पोस्ट कौन सी है, तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है। इसकी जो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म अप्लाई करने की, ये दी हुई है आपकी 25 जनवरी। 25 जनवरी तक अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। और ये एडमिट कार्ड का भी इसमें टाइम दिया हुआ है, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसका एडमिट कार्ड का डेट दिया हुआ है 15/2/2023, यानी कि 15 फरवरी तक। इसमें एग्जाम डेट भी आपका दे दिया गया है पहले ही, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा ये 22 से 28 फरवरी 2023 को होगा, यानी कि फरवरी में 22 से 28 तारीख के बीच में होगा। तो इसमें आपकी डिटेल जो भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको एग्ज़ाम ये फॉर्म कब से भरना है ये भी दे दिया। 4 जनवरी से शुरू है, अभी आप भर सकते हैं। लास्ट डेट 25 जनवरी है, आप 25 तक भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा और एडमिट कार्ड आपका आएगा 15 फरवरी तक, और जो एग्ज़ाम होगा वो 22 से 28 फरवरी तक होगा। अब इस वैकेंसी की डिटेल समझ लेते हैं, इसमें पोस्ट कितनी है। तो इसकी जो टोटल पोस्ट दी हुई हैं वो 1458 दी हुई हैं, ये आपका दिया हुआ टोटल वैकेंसीज। और लोकेशन इसकी ऑल इंडिया है, यानी कि पूरे भारत से लोग इसमें भर सकते हैं। पोस्ट इसमें आपका दिया हुआ है हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो की। इसमें टोटल पोस्ट आपकी 1458 है, लेकिन जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है वो 1315 है, और एएसआई की जो पोस्ट है वो 143 यानी कि 143 है। तो ये आपकी पोस्ट की डिटेल हो गई। अब आप एज और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख लीजिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें केवल आपका 12th पास मांग रहा है, और जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। और ये जो आपका एज ऐड किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 26/1/1998, यानी कि 26/1/1998। इससे पहले का पैदा नहीं होना चाहिए, और आफ्टर 25/01/2005, यानी कि 25/1/2005 के बाद की एज नहीं होनी चाहिए। तो आपका एज कैलकुलेशन इसी के अकॉर्डिंग होगा। और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी देख लीजिए। जनरल की 18 से 25 है, और जो ओबीसी है उनकी 18 से 28 है, और जो SC ST है उनकी 18 से 30 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये आपका एज पैटर्न है। अब आप एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया भी देख लीजिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी की आपकी 100 रुपये है, और जो SC ST और फीमेल है उनकी कोई फ़ीस नहीं है, इन दोनों ही फॉर्म में। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। एग्ज़ाम में आपका दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दिया हुआ है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका जो टाइपिंग दिया हुआ है वो होगा। हेड कांस्टेबल में जो आपकी टाइपिंग मांगेगा वो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की है, और हिंदी में दी हुई है 30 वर्ड पर मिनट की। तो ये आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अभी एग्ज़ाम तक आपके पास टाइम है, तब तक आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपको इसके लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद डिटेल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारा आपका प्रोसेस है एग्ज़ाम का। अब जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न है वो भी देख लीजिए। इसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 MCQ आएंगे, और इसमें जो आपका टाइम होगा वो होगा 90 मिनट का। और इसमें जो आपकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 के पैटर्न में होगी। और एग्ज़ाम के सब्जेक्ट कौन से हैं वो भी देख लीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, इसमें आपके पास ऑप्शनल है, या आप हिंदी ले लीजिए या फिर इंग्लिश। तो हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज लेनी है, वही आएगा एग्ज़ाम में। और इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन, वो भी 25 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस भी 25 नंबर का आएगा।
उसके बाद आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, सारे 25-25 नंबर के हैं। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर का हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के एमसीक्यू आपको सॉल्व करने होंगे इसमें। आप जब भी किसी भी एग्जाम का सिलेबस प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस वैकेंसी का, उसको ठीक तरह से पढ़ना है। तभी आपके सारे कन्फ्यूजन्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी सटीक पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पोर्शन क्या क्या तैयार करना है, पेपर कैसा आएगा। तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन के वो पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है सेक्शन BCD विल बी सेट एज बाइलिंगुअल, यानी कि आपका जो भी पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि MCQ टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी कि मैंने पहले ही बताया हुआ था कि निगेटिव जो मार्किंग है वो 0.25 की होगी। अब आप इस सिलेबस को पहले डिटेल में समझ लीजिए। ये जो आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, नीचे ऑप्शनल लिखा हुआ है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो हिंदी और इंग्लिश में से आपके पास चॉइस है, आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं। इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसलिए आपको भाषा ज्ञान होना चाहिए। आपका आगे दिए हुआ जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये रीजनिंग ही है। इसमें दोनों पोर्शन अलग अलग दे दिए गए हैं, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस का। अब आपका बचता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें सबको आपको पता है कि इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इसमें अर्थमेटिक मैथ आती है। तो इसमें आपका जो मोटा मोटा सिलेबस है वो आप समझ लीजिए कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लेना है। अगर आप हिंदी ले सकते हैं हिंदी लीजिए, इंग्लिश ले सकते हैं इंग्लिश लीजिए। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ जगहों पे तो आपको जनरल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस या जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड लिख के भी आता है, बट इसमें अलग अलग लिखा हुआ जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एप्टीट्यूड में अल्फ़ाबेटिक जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप के आते हैं। और जो इंटेलिजेंस होते हैं उसमें ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए होते हैं, घुमा के पूछते हैं, वो पूछते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी मैथ हो गई, ये अर्थमेटिक मैथ है। अगर इन सब का आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, अलग से मैं आपको बता दूंगी डिटेल में क्वेश्चंस के एग्जांपल देके और पोर्शन के आपके मेन टॉपिक भी। ये आपका मेन सिलेबस हो गया। अब आप इसका फिजिकल क्राइटेरिया भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें फिजिकल भी आएगा। तो फिजिकल जो मेल पर्सन के लिए है वो सबके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, और जो ST के लिए है 160.5 सेंटीमीटर हाइट है, और जो मेल पर्सन के लिए चेस्ट है वो 77 to 82 है, और जो आपका ST के लिए है, ST/SC के लिए वो 76 to 81 है। इसी में आपका जो फीमेल का क्राइटेरिया है फिजिकल का, वो हाइट का आपका 155 सेंटीमीटर है सबके लिए, बट जो ST के लिए है वो आपका 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया है। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, crpf.government.in। उसमें जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरे डिटेल में ध्यान से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, सब कुछ आपको वहीं समझ में आ जाएगा, सिलेबस भी, सारी इन्फॉर्मेशन भी। और अगर आपको सिलेबस का डिटेल वीडियो चाहिए कि इसकी तैयारी कैसे करें, पूरा सिलेबस तैयार कैसे करें, कौन कौन सा पोर्शन पहले तैयार करें, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कमेंट करके बताइए, अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगी। ये आपके फॉर्म भरने की, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, हालांकि मैं अभी लेट हूँ आपको ये वीडियो देने के लिए, 4 जनवरी से इसके जो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो आप ये पूरा क्राइटेरिया ठीक से समझ लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप भर सकते हैं और उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली आपको वीडियोस आपको इजीली मिलें। और इसी तरह के और भी वीडियोस अगर चाहिए किसी टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। डिटेल सिलेबस का चाहिए तो भी बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।